विद्महे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ध्यान करने से पूर्व आज कुछ प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा, जिससे हम सब किस स्थिति में हैं उसका मुझे कुछ ज्ञान हो पाए, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। तो पहला प्रश्न ये है कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जो शरीर के विषय में, अन्नमय कोश के विषय में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उससे वे पूरे उत्साह को और पूरे उत्साह के साथ में सभी कार्यों को कर सकते हैं, ध्यान के कार्य को भी पूरे उत्साह के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा उत्साह है, कोई भय भी नहीं है। एक भय होता है ना, जो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा ना हो जाए। शरीर की इस स्थिति में हम में से जो हैं वे यहाँ पर जो हाथ वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दें, जिससे कि मुझे संख्या पता चल जाएगी कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। जी ठीक है, मैंने आपके हाथ देख लिए हैं, आप नीचे कर सकते हैं। और बाकी सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे जहां जहां बाधा अनुभव करते हैं, जिस जिस प्रकार के भय का अनुभव करते हैं, यदि उनके लिए संभव हो बताना तो वे मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए, इससे बाहर निकले बिना, इससे आगे बढ़े बिना हम लोग प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्राण साधना, वहां हम पूरे वेग से आगे बढ़ पाए प्राण साधना के लिए, और फिर वहां जो कमियां आ रही हैं उन कमियों को दूर कर पाए, तो वो कमियां फिर प्रकट तो होंगी, क्योंकि कमियां तो हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने की स्थिति अगर शारीरिक समस्याओं से मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, तो फिर ज्यादा परेशानी होगी और निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कहाँ समस्या है। तो प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शरीर को इस योग्य बना लेना है कि हम प्राण के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए।
और प्राण के क्षेत्र में प्रवेश करते ही ईश्वर की कृपा से, जिसकी शायद हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ प्राप्त होने वाला है। उसकी अपने लोगों को कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि अगली चीज को पाने के लिए उसकी कल्पना का होना आवश्यक है। जब तक उसकी कल्पना, उस पर श्रद्धा, उस पर विश्वास हमें नहीं होता, तब तक हम कदम आगे बढ़ाते नहीं हैं, पीछे वाले को छोड़ते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति को जब तक ये विश्वास ना हो कि आगे का धरातल भी उतना ही मजबूत है या उससे भी अधिक मजबूत है कि जिस धरातल पर वो अब खड़ा है, जब तक ये विश्वास नहीं होता तब तक वो कोई भी व्यक्ति कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब तक संशय की स्थिति रहेगी, पूरा विश्वास नहीं रहेगा, तब तक व्यक्ति आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। इसलिए एक बात ये कि हमें आगे कदम बढ़ाने के लिए योग्यता और सामर्थ्य की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि हमें ये विश्वास रखना है, ये श्रद्धा रखनी है कि जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं वह यथार्थ है, वह संभव है। ऋषि मुनि महर्षि उस स्थिति को प्राप्त किए हुए थे, इसी कारण से वो सामान्य व्यक्तियों से ऊपर उठे हुए थे। उनकी क्षमताएं सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं से बहुत अधिक थी। तो प्राण शक्ति का क्षेत्र वही क्षेत्र है। उसका विवरण ये है संक्षेप से कि प्राण शक्ति का उदय होने पर सभी शारीरिक शक्तियां अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में होती हैं। इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि का अभिप्राय यह है कि जो इंद्रिय शक्तियां हमारी हैं, उन इंद्रिय शक्तियों को रोक देने के बाद भी मन से इंद्रिय शक्तियां प्रकट होती हैं। मन में सभी इंद्रियों का सामर्थ्य विद्यमान है। तो प्राण के सहयोग से जो कार्य हम जागृत अवस्था अर्थात सामान्य अवस्था में संपन्न करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के गोलकों के माध्यम से, वे कार्य हम बिना इंद्रियों के गोलकों के माध्यम से भी केवल मन की सहायता और प्राण शक्ति की सहायता से कर पाएंगे। तो ये प्राण शक्ति के उदय और जागरण से संभव होगा। प्राण शक्ति का क्षेत्र है और मन का विशेष सहयोग उसमें रहता है। प्राण शक्ति भली प्रकार से कार्य करेगी तभी हम उस क्षेत्र का लाभ उठा पाएंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा
कि उसके लिए जो हमें आगे प्राप्त होना है, जिसको हमें प्राप्त करना है, ऊंची स्थिति को, अधिक शक्तिशाली स्थिति को, उस अधिक शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने सब लोगों को जो नीचे की स्थितियां हैं उनकी आकर्षण, उनकी इच्छाओं को छोड़ना ही होगा। अर्थात शरीर से जो जो हम सुख लेते हैं, बाहरी इंद्रियों से जो जो हम सुख लेते हैं, कार्य चलाने के लिए, व्यवहार के लिए केवल उनका उपयोग हम करें, परंतु उनसे सुख लेने की इच्छा से हम युक्त ना हों। क्योंकि अगर हमारी तृष्णा उस ओर होगी तो निश्चय ही हम प्राण के क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। हमारी वृत्ति अन्य सभी ओर भागती रहेगी। एकाग्रता की जो स्थिति हमें चाहिए वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी, यह सुनिश्चित जाने। इसलिए यदि हम अभी तक उस पर गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर पाए हैं तो उस पर प्रयास करें। और इसके लिए हमारे को कोई बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि अन्नमय कोश की साधना भी गंभीरतापूर्वक लंबे समय तक करनी होती है, तो भी जब बात समझ में आ जाती है, जब उससे आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तो जिस कार्य को व्यक्ति वर्षों में, महीनों में संपन्न करता है, उस काम को वह कुछ दिनों में संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो जिन चीजों को वह छोड़ नहीं पा रहा होता, जिनके कारण से अवरोध होता है, जहां पर रुका हुआ होता है, उन चीजों को छोड़ पाता है। तो बच्चों के साथ में ये समस्या नहीं होती है। बच्चे छोटे होते हैं और उनकी तृष्णाएं इतनी बलवान नहीं होती हैं, इसलिए वो छोटे बच्चे जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। प्राण शक्ति भी बलवान होती है, शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है। इस कारण से उनके ऊपर ये प्रयोग अत्यंत शीघ्र सफल रहता है। लेकिन हम क्योंकि बड़े हैं, हमने संसार को भी देख लिया है, देखा है, संसार के प्रति हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं भी विद्यमान हैं, जो कि पूरी नहीं हो पाई होंगी। तो उनके प्रति हमारी अनेक प्रकार की तृष्णाएं विद्यमान रहती हैं। उनसे आगे बढ़ना है। और वो बढ़ने का प्रकार क्या है? उसका बढ़ने का प्रकार यही है कि जिसको हम पाना चाहते थे, जिस स्थिति को, यदि उससे 1000 गुना अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि बाहरी साधनों की आवश्यकता भी नहीं है। तो यह भाव मन में रखकर कि अब मुझे वो नहीं चाहिए, जो मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब, या जो मुझे मिला भी है, जो मैंने भोगा भी है, वह भी निकृष्ट है,
अब मुझे सर्वोत्कृष्ट की अपेक्षा है, आवश्यकता है। यह भाव जब हम बनाकर चलते हैं तो हम निकृष्ट को छोड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी है कि ये स्थितियां प्राप्त होती हैं, हमें भी हो सकती हैं। हम अयोग्य नहीं हैं। हमारी अयोग्यता केवल हमारी गलत मान्यताओं के कारण से है। हमें केवल अपनी गलत मान्यताओं को हटाना है, उन गलत मान्यताओं से ऊपर उठना है। उन मान्यताओं के कारण से हम आकर्षित हो रहे हैं उस ओर जिस ओर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो हमारा लक्ष्य भी नहीं है, उससे हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा है। वो हमें वो कुछ नहीं दे सकता जिस ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, वो हमें वो कुछ नहीं दे सकता है जो हमें वास्तव में चाहिए। तो यह बातें मैंने इसलिए आपके सबके सामने रखी कि हम अनेक महीनों से साधना कर रहे हैं, परंतु हम अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कुछ ही हैं हम में से अति न्यून जो कुछ आगे बढ़ने की स्थिति में है। तो हो सकता है आप में से अनेक ऐसे हों जिन्होंने हाथ ना उठाया हो, वास्तव में वो इस स्थिति में हो। ये भी हो सकता है जिन्होंने हाथ उठाया हो उनमें से वो अपनी स्थिति को बहुत ठीक न समझ पा रहे हो, इस कारण से गलती से उन्होंने हाथ उठाया। तो सभी तरह की संभावनाएं होती हैं। हमको सत्य को ही ग्रहण करना है, धारण करना है, समझना है, और हमको ये स्थिति प्राप्त करनी है कि हम शरीर की ओर से निश्चिंत हो जाएं। हम एक सामान्य आहार, सामान्य जो हमारे आचरण है, व्यवहार है, सामान्य निद्रा, सामान्य ब्रह्मचर्य, सामान्य व्यायाम करते हुए इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि हमारे शरीर से हम पूरी तरह से उत्साह युक्त हैं। हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऐसी त्रुटि कर दें तो हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा। यद्यपि त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु हम करेंगे क्यों? हम ज्ञानपूर्वक अपनी सभी दिनचर्याओं को, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता, भोजन आदि के संबंध में, आचरण व्यवहार के संबंध में, ब्रह्मचर्य के संबंध में, निद्रा के संबंध में, व्यायाम के संबंध में, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का ध्यान रखते हुए सभी कार्यों को करेंगे, जिससे कि हमारे लिए शरीर से कोई भी बाधा उपस्थित ना हो। भोजन का समय जो होता है आहार का ग्रहण करने का, उससे कम से कम 1 घंटे का अंतर हमें साधना में रखना है। और जो प्राण में प्राणायाम इत्यादि हैं उसको कम से कम 3 घंटे के अंतर से करेंगे, अर्थात भोजन के बाद 3 घंटे का अंतर प्राणायाम में रहे। एक सामान्य निर्देश है, जिनका भोजन का पाचन शक्ति बहुत अधिक अच्छी है वो थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से अपनी अनुभूति को हमको प्रमुख बनाना है कि हमारे शरीर में उत्साह की कैसी स्थिति है। शरीर में उत्साह की अनुभूति होनी चाहिए साधना करने के लिए, और फिर हम प्राण साधना में आगे बढ़ेंगे।
मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, हम में से कितने ऐसे हैं जो इसके लिए इस आने वाले सप्ताह में पूरी तरह से प्रयास करेंगे जिससे साधना में सफलता मिल पाए। अपने हाथ खड़ा करके केवल बोलेंगे नहीं, हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दें, मुझे पता चले कि आप लोग कर पाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ। जी, नीचे कर लेंगे सभी हाथ। धन्यवाद। आइए हम सब ध्यानावस्थित होने के लिए प्रयास करें। आसन लगा लें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि कमर हमारी सीधी रहे, कमर का भाग, गर्दन और सिर का भाग एक सीध में रहे। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें। हम संकल्प करते हैं कि अब हम शरीर से किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करेंगे और अब हम अनंत परमात्मा में मन को नियोजित कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप सब जगह व्यापक, दूर से दूर आपकी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान विज्ञान सहज ही आपके सभी कार्यों में कार्यरत है। प्रत्येक प्राणी और अप्राणी सभी की स्थितियों में, सभी को धारण करने में आप निरंतर अपने सहज स्वभाव से अपनी शक्ति को नियोजित कर रहे हैं। किए हुए हैं। हे परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड के सदृश मुझे भी मेरे सूक्ष्म शरीर को, मेरे प्राण शरीर को, मेरे स्थूल शरीर को यथा रूप में आपने धारण किया है। निरंतरता पूर्वक इसे आपने ही धारण किया हुआ है। हे परमात्मा, आपको मैं स्वयं में अंतरात्मा में अनुभव कर सकूं, ऐसी सूक्ष्मता वाली योग्यता मुझे प्रदान करने की कृपा करें।
हे ईश्वर, आपकी कृपा से शरीर को, अन्नमय कोश को, अन्न को समझने का मैंने प्रयास किया। अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को जानने समझने का प्रयास किया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो कुछ आवश्यक है उसको मैं ग्रहण करता हूं। और लक्ष्य की प्राप्ति में जो जो बाधक है वह सब हेय है, उसका मैं त्याग करता हूं। कोई बाधा मुझे बांध नहीं सकती है। आपकी कृपा से मैं स्वतंत्र हूं। कोई गलत मान्यता भी तृष्णा बनकर मेरे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती है। मैं तत्क्षण ही उस गलत मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो आकर्षण के योग्य नहीं है मैं उससे आकर्षित नहीं, मैं उसे छोड़ चुका हूं। पांच इंद्रियों से प्राप्त होने वाले आकर्षण जिनमें मैं सुख मानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि वे हेय हैं। मैं जब तक उनमें फंसा रहूंगा तब तक मैं सूक्ष्म स्थिति को, सूक्ष्म एकाग्रता की स्थिति को, ऊंची स्थिति को इससे हजार गुना अधिक अच्छी, शक्तिदायक और सुखदायक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हे ईश्वर, आपके सूक्ष्म विज्ञान को समझने की मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जिससे कि मैं सूक्ष्म प्राण विज्ञान के प्रति पूरी तरह से श्रद्धावनत हो जाऊं, अखंड विश्वास को प्राप्त करूं, पूर्ण श्रद्धा से युक्त हो जाऊं। क्योंकि यही श्रद्धा मेरी रक्षा करने वाली है। मुझे सांसारिक आकर्षणों से
बचाने वाली है। बाह्य ऐन्द्रिक आकर्षणों को मुझसे दूर करने वाली है। यह श्रद्धा पूर्ण बल से मेरे अंदर उत्साह पराक्रम को उत्पन्न करने वाली है। जिससे मैं अत्यंत पराक्रम के साथ में अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सारी शक्ति लगा देना चाहूंगा। हे परमपिता, इतनी श्रद्धा और विश्वास के बिना मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। इस श्रद्धा को जगाने के लिए, इस अखंड विश्वास को मेरे अंदर गहरे तक बिठाने के लिए मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। हे परम पावन प्रभु, हे अनंत शक्ति मान, हे प्राण के स्वामी, हे समस्त अन्नों के स्वामी, हे दया के सागर, अब तक भी आपने मुझ पर अनंत कृपा की है और आगे भी आप ही मुझ पर अपने कृपा वर्षण से मुझे निरंतर मार्गदर्शन करेंगे। हे ईश्वर, आप ही मेरे हम सबके परम गुरु हैं। आप ही अंतरात्मा हैं। आप ही मुझे अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। सत्य के प्रति प्रेरणा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा, महान शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा, साधना के पथ में सूक्ष्मता के स्तरों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा। हे पिता, आप ही करते हैं, इसीलिए हम सब साधक आपकी इस कृपा को पाने के लिए ही, आपकी इस प्रेरणा को पाने के लिए ही, आपके दिए हुए ज्ञान को पहचानने के लिए ही इस ध्यान योग साधना में प्रवृत्त हुए हैं। हे परमात्मा, हम पर कृपा करें।
जिससे कि हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकें। आपकी दी हुई प्राण शक्ति को जगाकर उसका उपयोग कर सकें, क्योंकि हे परमात्मा, आगे के सभी कार्य इस दिव्य दृष्टि के बिना संभव नहीं है। साधना जिसमें कि मुझे स्थूल भूतों से लेकर सूक्ष्म भूतों और सूक्ष्म शरीर के सभी साधनों, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि सभी का साक्षात्कार करना है। सूक्ष्मता में जाना है। उसके लिए यह दिव्य दृष्टि अत्यंत आवश्यक है। इसी के लिए मैं प्राण साधना कर रहा हूं। प्राणायाम के द्वारा प्राणों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाकर ही प्राण शक्ति को पूर्ण बलवान बनाकर ही इन प्राणों का ही सदुपयोग करके मैं मन की शक्तियों को बढ़ा पाऊंगा और उन मन की शक्तियों को बढ़ाकर दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर पाऊंगा, जिस दिव्य दृष्टि से बाह्य इंद्रियों के सभी कार्य बिना इंद्रियों की सहायता के, बिना बाह्य इंद्रियों की सहायता के भी संभव होंगे, जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जितनी आवश्यकता मैं स्थूल शरीर की समझता हूं, वास्तव में उतनी आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे सूक्ष्म शक्तियां ही भी प्रदान कर रखी हैं, मैं उनका भी उपयोग कर सकता हूं। हे ईश्वर, बाहरी इंद्रिय के भोगों से जो कुछ प्राप्त होता है, उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है, जिससे कि स्थूल शरीर कभी रोगी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी सामर्थ्यहीन हो जाता है,
कभी सामर्थ्यवान हो जाता है। परंतु हे परमात्मा, यदि मैं इस बाहरी इंद्रिय और बाहरी शरीर को बाहरी इंद्रियों से और उनके विषयों से, उनके आकर्षण से प्रभावित न होते हुए एक स्थिर स्थिति में रख पाऊं, हमेशा एक सी उत्साह की स्थिति में रख पाऊं, और इस प्राण शरीर के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर पाऊं, प्राण शरीर से होने वाले अनेक प्रकार के सुखों को अनुभव कर पाऊं, तो मुझे बाहरी अन्नमय शरीर से सुख भोगने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि वहां तो अन्य इत्यादि का भोग होने से शरीर में बड़े भारी परिवर्तन आने लगते हैं, और उससे दुख उपजता है, रोग उपजता है। इसलिए मैं स्थूल भोगों को छोड़कर प्राणमय कोश के सूक्ष्म भोगों की ओर बढ़ रहा हूं। ये सूक्ष्म भोग, ये सूक्ष्म सुख की स्थितियां निश्चय ही स्थूल भोगों से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली भी हैं, आनंददायी भी हैं। और विशेषता यह है कि इनसे प्राप्त सुख से शरीर रोगी नहीं होता, हे परमात्मा, रोग आदि दुखों से बचने का और कोई मेरे पास उपाय नहीं है। बस केवल यही उपाय है कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, अन्नमय कोश के स्वस्थ रहने के लिए जो एक निर्धारित कार्यक्रम है, बिल्कुल ठीक ठीक सुनिश्चित एक आहार, सुनिश्चित आहार, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसमें सुनिश्चित है पेट्रोल की जगह अगर हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो निश्चय ही गाड़ी खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से स्थूल शरीर के अनुकूलतम एक आहार विशेष, उसकी मात्रा विशेष, तो सामान्य रूप से इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मैं उतना ही इसमें संतुलित डालता रहूंगा आहार। ऐसे ही अन्य आचरण भी संतुलित करता रहूंगा। सामान्य व्यायाम भी अपने समय से संतुलित रूप में करता रहूंगा। जितना समय अपेक्षित शरीर की स्निग्धता के लिए, शयन के लिए आवश्यक है, उतना समय सोता भी रहूंगा।
उससे ये स्थूल शरीर एक सुनिश्चित ढंग से सुनिश्चित समयों पर मुझे पूर्ण उत्साह से युक्त मिलेगा और उस समय का मैं इस प्राण साधना में उपयोग कर पाऊंगा। और इस प्राण साधना से जो महान शक्तियां, महान आनंद, महान ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने वाला है, हे प्रभु, मुझे उसकी कल्पना है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी श्रद्धा है कि मैं देवत्व की ओर बढ़ सकता हूं, कि मैं योगी बन सकता हूं, कि मुझे आपकी शरण प्राप्त हो सकती है और मैं निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हे परमात्मा, आज आपकी कृपा से विशेष प्रयत्न में एकाग्रता के लिए करने जा रहा हूं। हम सब साधक उस विशेष एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। पिछले सप्ताह हम सब ने प्राणायाम के माध्यम से परम तप करने का प्रयास किया, क्योंकि ऋषियों महर्षियों ने प्राणायाम को परम तप कहा है। श्वास को रोकना इस संसार का सबसे कठिन कार्य है। सबसे बड़ा तप का कार्य है। और हमने पूरी श्रद्धा के साथ में पूरी शक्ति लगाकर शरीर की सबसे उत्तम स्थिति में, शरीर के पूरे उत्साह की स्थिति में प्राणों को बाहर ही रोक देने का पुरुषार्थ किया। और हम इसको निरंतरता पूर्वक आगे भी करते रहेंगे। न्यूनातिन्यून 3 बाह्य प्राणायाम प्रातः काल और 3 ही बाह्य प्राणायाम सायंकाल महाव्याहृतियों के जप के साथ में ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इसके जप के साथ में हम करते रहेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे, जिससे प्राण को
अधिक से अधिक समय तक हम रोकने में समर्थ हो जाएं। और उसके तुरंत बाद जो एकाग्रता की स्थिति हमें प्राप्त हो, उससे हम अपने दोनों भवों के बीच के स्थान में उससे लगभग आधे से 1 इंच ऊपर की ओर एकाग्रता करेंगे। इस स्थान पर हम भावना बनाएंगे कि यहां पर हमें नीले रंग का प्रकाश दिखने वाला है। हम निरंतर एकाग्र होकर इस स्थान को देखते रहेंगे और हे ईश्वर, आपकी कृपा से, आपकी सहायता से यहां पर हम नीले रंग का प्रकाश देख पाएंगे। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम बार बार इस बात का भी जप कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं जल्दी ही यहां पर महान नीले रंग का प्रकाश देख पा रहा हूं। जल्दी ही दिन में देख पाऊंगा, निश्चय ही मैं यहां नीले रंग का प्रकाश देख पाऊंगा। बहुत महान नीले रंग का प्रकाश मैं देख पाऊंगा, निश्चय ही मैं देख पाऊंगा। नीले रंग का प्रकाश देख रहा हूं, देख पाऊंगा। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को पूरी तरह से बंद करके केवल एक ही बात को चाहना और खोज करना, और निश्चय ही हमें थोड़ी ही देर बाद नीले रंग का प्रकाश दिखने लगेगा। हमें इसी को देखना है, यही दिव्य दृष्टि है। इसका अभ्यास करना है। हे ईश्वर, अनेक बार ये लुप्त हो जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर से मैं प्रयास कर रहा हूं और निश्चय ही ये फिर से मुझे दिखने लगेगा। अनेक बार ये नीले रंग का नहीं, सफेद रंग का दिखता है। तो जिस स्थान पर सफेद रंग का प्रकाश दिखता है, उससे कुछ और ऊपर देखने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चय ही हमें नीले रंग का प्रकाश दिखने लगेगा। हे ईश्वर, आपकी कृपा से यह दिव्य दृष्टि जो प्राण शक्ति के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं सहस्त्रशः आपका धन्यवाद करता हूं। निश्चय ही सभी इंद्रियों को बंद करने के पश्चात, सभी इंद्रियों को इसी केंद्र पर केंद्रित करने के पश्चात मैं यह नीले रंग का प्रकाश देख पा रहा हूं।
थोड़ी देर मौन होकर मन ही मन यह आत्म प्रेरणा करते हुए ये विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, सच्चाई है ये, वास्तव में यहाँ पर नीला प्रकाश है। हमें यदि नहीं दिख रहा तो हमें खोजना है, वो यहीं पर है। कुछ ऊपर हो सकता है, कुछ दाएं हो सकता है, या कुछ बाएं हो सकता है यहीं पर। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। थोड़ी देर तक मौन रहते हुए अंत में मैं ओम बोलकर वापस लाऊंगा। आरंभ करें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें, थोड़ा सा गर्म करें। गर्म होने पर मस्तक के इस भाग पर लगाएं जिस भाग पर हमने एकाग्रता की थी, और पूरे चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। हाथों को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं, आसन खोल सकते हैं। साधना में हमने अन्नमय कोश की साधना में सारे शरीर का निरीक्षण सामान्य रूप से किया था। दिव्य दृष्टि के प्राप्त हो जाने के बाद हम पहले उस दिव्य दृष्टि का परीक्षण बाहर की चीजों पे करेंगे।
रंग पहचानने में, आकार पहचानने में। और उसके बाद जब हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, तो फिर से हम अन्नमय कोश की साधना प्रारंभ करेंगे उस दिव्य दृष्टि के साथ में। अपने शरीर का पूरा निरीक्षण, और फिर उसकी सूक्ष्मता में भी जाएंगे जितना अधिक हो सकेगा। हम में से कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। नीतू जी ने हाथ खड़ा किया, बोल सकते हैं, नमस्ते अनम्यूट आचार्य करें। जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, जब मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ और या कभी ना भी बैठूं, मन एकाग्र सा होता है, तो शरीर में जबरदस्त झटका सा लगता है। उसका मुख्य केंद्र मस्तक, सिर का भाग, हाथ, और जैसे ज्यादा देर तक रहे तो फिर पूरे शरीर लगता है। क्या? जी देखिए, शरीर में प्राण शक्ति तो है ही, और उसका अनेक प्रकार से हमें अनुभव हो सकता है। तो वो नियंत्रित रूप में हो, ये आवश्यक है। अनियंत्रित रूप में यदि ऐसा कुछ प्रयोग होता है और हम फिर उससे आश्चर्यचकित होते हैं या उससे बाधा का अनुभव करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसका उपाय करना चाहिए। सामान्य रूप से एक उपाय ये है कि शरीर में तेल की मालिश हो पूरे शरीर में, और प्राणायाम आदि करने वाले जो 3 से अधिक प्राणायाम करते हैं, तो फिर उसके बाद में घृत का थोड़ा थोड़ा प्रयोग बढ़ाना चाहिए। देखिए, प्राण शक्ति को धारण किया हुआ है अन्नमय कोश ने। अन्नमय कोश जितना अधिक बलवान होगा, उतनी ही अधिक प्राण शक्ति को धारण कर सकता है। जैसे गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे में हवा भरी जाती है, एक सीमा तक भरता है, फिर उसके बाद फूट जाता है। तो जो बाह्य कार्य करने वाली प्राण शक्ति है, वो वायु के रूप में ही शरीर में है, और उसी वायु रूपी प्राण शक्ति के आधार से ही सारे कार्य होते हैं सभी इंद्रियों के। गंध आदि का ज्ञान करने के लिए जो प्राण शक्ति उपयोग में आती है, उसमें प्रधानता पार्थिव तत्व की रहती है। देखने के संबंधित जो प्राण शक्ति कार्य में आती है, उसमें तेजस तत्व की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए, सभी के शरीर भिन्न भिन्न है, शक्तियां भिन्न भिन्न है शरीर की, और अनेक प्रकार हैं। तो जितने प्रकार हैं उतनी ही बातें, संभावनाएं सामने आ सकती हैं। कैसा कैसा, कैसी कैसी अनुभूति सबको होगी। तो नियंत्रित रूप में हो, हमें वो अचंभित करने वाली ना हो, हम उसका उपयोग भली प्रकार से कर पाए, प्राण शक्ति का नियंत्रित रूप में वह रहे हमारे पास में। प्राण शक्ति इतनी भी ना बढ़ जावे कि वो वात रोग का रूप ले ले, शरीर में धारण करने की सामर्थ्य ना हो, उससे ज्यादा बढ़ना, वह भी घातक है, हानिकारक है। तो यानी कि सब कुछ संतुलित रूप में रहना चाहिए। तो इसका हम प्रयास करेंगे, और उसके लिए हमको बहुत सब चीजों पे ध्यान देना होगा। अन्नमय कोश के प्रति जो हमने पीछे जितनी भी साधना की है, उसके आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर हमें अपने शरीर के संबंधित भोजन, आहार विहार इत्यादि सभी चीजों का पूरा ठीक ठीक, जिसको मैं हमने गिना आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के रूप में,
फिर व्यायाम के रूप में। ये सब चीजें संतुलित रूप में होनी चाहिए। साधना करने से पहले मान लीजिए प्राण साधना हम करने बैठ रहे हैं, या हमने जो अभी दिव्य दृष्टि की साधना के विषय में थोड़ा सा प्रयोग किया, ऐसा कुछ करने के लिए हम बैठ रहे हैं, तो उससे पहले हमको निश्चित रूप से शरीर को व्यायाम आदि से गर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा शांत होने के बाद में प्राणायाम आदि करना चाहिए, जो बाह्य प्राणायाम पहले मुख्य वही, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क में कफ आदि का आधिक्य होता है तो वो तमोगुण कारक है, अर्थात वहां पर फिर हमें कोई ऐसा प्रकाश आदि नहीं दिख सकेगा, क्योंकि कफ का आधिक्य तमोगुण कारक है, तम को बढ़ाने वाला है। तो जो हम वेग से श्वास को पूरी शक्ति के साथ में बाहर निकालते हैं जब, तो यहाँ पर पूरा मस्तिष्क पर पूरा जोर पड़ता है, वहां सारा कफ का भाग जो है वो सूखेगा, अर्थात उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये मात्रा हमें स्वयं निर्धारित करनी है कि हमें प्राणायाम कितने करने हैं, शरीर के अनुसार, शक्ति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। प्राणायाम में अनेक भाग हैं, जैसे पहला भाग है गुदा का संकोच करना, दूसरा भाग है वेग से वमन के समान श्वास को बाहर निकाल देना, तीसरा भाग है उसको बाहर ही धारण करना, अंदर नहीं भरना, रोके रखना। अगला भाग है श्वास को आंधी तूफान की तरह अंदर ना आने देना, धीरे धीरे उसको भरना, धीरे धीरे भरना। तो यह कार्य, और उसके बाद में रोकते हुए भरना, जिसको कहेंगे धीरे धीरे रोकते हुए भरना। तो ये हो जाने के बाद हमारा एक प्राणायाम पूरा होता है। ये अनेक भाग हैं, इसमें से कौन सा भाग हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है ये भी देखना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण प्राणायाम में हमको हमेशा, अर्थात जितनी बार करना है वो हमें सारा प्राणायाम ही करना है। मान लीजिए संपूर्ण प्राणायाम हमें 3 बार करना है, परंतु हमें मस्तिष्क से कफ आदि की समस्या है, वहां पर हमें प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो हम जो पहला भाग है उसको बार बार कर सकते हैं। तो इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, और हमें अपने लिए निर्धारण करना है कि हमें अपने शरीर के लिए, शरीर की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से क्या क्या चीज बहुत आवश्यक है, उसको हम करेंगे, और जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करने में साधन है, बाकी सब कुछ उन साधनों का उपयोग करने वाले हम करता है। साधनों का बुद्धिपूर्वक, समायोजन पूर्वक उपयोग करना ये हमारा कार्य है, जिससे कि हमें लक्ष्य प्राप्त हो, ये मुख्यता रखनी चाहिए। तो हम प्रयास करें, जिस ढंग से मैंने बताया उसको उस ढंग से करें, ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से हम सब पर होगी। शरीर के स्वास्थ्य की भली प्रकार से अच्छी स्थिति प्राप्त करने के बाद में प्राणायाम की स्थिति को लाना चाहिए। पेट अच्छे से साफ हो, वायु का भी अनुलोमन हो चुका हो, व्यायाम आदि भी हम कर लें, कुछ इतना ना कर लें कि इतनी थकान हो जाए, बहुत ज्यादा थकान हो जाए, ऐसा भी ना करें, पर हल्का सा माथे पे पसीना आ जाए, हल्का सा शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम साधना में बैठ सकते हैं। और थोड़ा शरीर ठंडा हो जाए हल्का, उसके बाद में प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं। प्राणायाम करने के बाद में उसमें से कौन सा भाग हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होना है, उस भाग का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, जैसे आवश्यक समझे। और फिर हम दिव्य दृष्टि साधना के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो
ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए, समय भी अधिक हो गया है, तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते सादर नमस्ते सभी को नमस्ते। 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 बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। नमस्ते।